साथियों, सिंह लग्न की किसी भी जातिका में जो गुरुदेव है वो संतान प्रदाता है और गुरुदेव की कुछ स्थितियां यदि बन जाए तो ऐसे जातक या जातिका को विवाह के पहले ही वर्ष में संतान संबंधी जो खुशखबरी है वो अवश्य मिल जाती है। यदि स्वयं गुरुदेव इसी पंचम भाव में स्वग्रही होकर के विराजमान हो जाए या फिर लग्न में गुरुदेव विराजमान है योग कारक होकर के और पश्चिम दृष्टि से ये अपने संतान भाव को देख रहे हैं, या फिर एकादश भाव में गुरुदेव विराजमान हो जाएं पूर्ण सप्तम दृष्टि से संतान भाव को देख रहे हैं, या फिर हो जाएं भाग्य स्थान पर विराजमान और यहां बैठ करके नवम दृष्टि से पंचम भाव को ये देखने का कार्य कर रहे हैं, इन चारों परिस्थितियों में पहले ही वर्ष में इनको ये खुशखबरी अवश्य ही मिल जाती है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, विवाह के पश्चात यदि किसी प्रश्न की सबसे अधिक पूछने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है उस दंपत्ति के लिए कि आप खुशखबरी कब सुना रहे हैं। $1 मिलियन ये क्वेश्चन है। तो इसी प्रश्न से प्रभावित होकर के, और चूंकि कमेंट में भी इस प्रकार के कई प्रश्न पूछे गए थे, तो उसी को लेकर के हम ये श्रृंखला खास लेकर के आए हैं। हर एक लग्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज ये चर्चा सिंह लग्न के बारे में यदि हम कर रहे हैं। यदि आपकी भी जन्म पत्रिका सिंह लग्न की है और आपके मन में भी ये प्रश्न है कि क्या विवाह के बहुत जल्दी अर्थात पहले ही वर्ष में कई बार तो संतान आपकी गोद में होती है या कम से कम संतान संबंधी खुशखबरी जरूर पूरी आपकी हो जाती है। तो सिंह लग्न में कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं, यदि आपका कोई और लग्न है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के देखें, समझे, जाने कि कब आपको भी प्रथम वर्ष में ही संतान संबंधी जो खुशखबरी है वो जरूर मिल जाती है। साथियों, सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में पंचम भाव का लॉर्ड, पंचम भाव अर्थात प्रथम संतान का लॉर्ड स्वयं नैसर्गिक प्रदाता गुरुदेव बनते हैं। वैसे भी किसी भी जन्म पत्रिका में या काल पुरुष की जन्म पत्रिका में संतान का जो डिपार्टमेंट है वो गुरुदेव का डिपार्टमेंट है। तो सबसे पहली स्थिति, यदि गुरुदेव स्वयं इस भाव में विराजमान है तो अपनी दशा, अंतरदशा या गोचर में ये इनको संतान अवश्य प्रदान कर देते हैं। पहले वर्ष वाली बात भी यहां अक्षरशः लागू होती है। न केवल इस स्थिति में इनको संतान प्राप्त होती है, बल्कि वो संतान इनके लिए भाग्योदय कारक नहीं बल्कि जबरदस्त भाग्योदय कारक साबित होती है। जैसा सोचा भी नहीं, जैसी कल्पना भी नहीं की, वैसी जीवन शैली, उतनी तरक्की इनको मिलती है। आकस्मिक धन और शेयर मार्केट से जैसे कि धन वर्षा इनके ऊपर होती रहती है उस संतान की प्राप्ति के बाद में, और पति पत्नी के बीच में जो प्रेम है वो नेक्स्ट लेवल पर अवश्य ही चला जाता है। साथियों, यदि गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में लग्न में विराजमान हो जाते हैं और अपनी पंचम दृष्टि से वो देख रहे हैं इस पंचम भाव को, तो ये सारे तो यहां पर लाभ मिलेंगे ही। इसके अलावा इनका जो विवेक है वो बहुत ज्यादा काम करने लगेगा। ये कहें कि इनका जो विजडम है वो काम करने लगेगा संतान की प्राप्ति के पश्चात। तो बहुत सुंदर ये स्थिति यहां पर, भाग्योदय तो एक बोनस है। साथियों, यदि इस एकादश भाव में गुरुदेव विराजमान हो जाते हैं तो यहां से भी वो अपनी सप्तम दृष्टि से संतान के भाव को देख रहे हैं, तो पहले ही वर्ष में संतान इनको अवश्य ही हो जाती है। और साथ ही यदि ये किसी न किसी फील्ड के विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, तो इस संतान के बाद में उनकी जो प्रैक्टिस है वो नेक्स्ट लेवल पर जाती है, आय कई गुना बढ़ जाती है और बहुत प्रबल इच्छा इनकी अवश्य ही पूरी जरूर होती है। साथियों, यदि गुरुदेव इस भाग्य भाव में विराजमान हो जाएं और अपनी नवम दृष्टि से वो पंचम भाव को देख रहे हैं, तो यहां पर भी वो पहले वर्ष वाली बात अक्षरशः लागू होती है। व्यक्ति जो है वो धार्मिक बहुत ज्यादा हो जाता है संतान प्राप्ति के बाद में।
यात्राएं उसकी विदेश की बहुत ज्यादा होती हैं और भाग्य के जैसे कि रास्ते एक प्रकार से उसके लिए खुल जाते हैं। ये तो केवल हो गई गुरुदेव की बात। एक और स्थिति इसमें चार चांद लगा सकती है, यदि सूर्यदेव की यहां पर युति हो जाए लेकिन गुरुदेव अस्त नहीं होने चाहिए, जो उनका क्लोज कंजक्शन है वो नहीं होनी चाहिए, युति जो है वो केवल उसी की हम बात कर रहे हैं। तो सूर्यदेव यदि यहां पर साथ में विराजमान है तो हम इसको कहेंगे कि ये सोने पर सुहागे जैसी बात है। तो ढेर सारी मैं इनको शुभकामनाएं दूंगा जिन जिन की भी जन्म पत्रिका में इस प्रकार का योग है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है, अर्चना सिंह जी ने लिखा है, जय श्री कृष्णा। ये हमारे नियमित दर्शक हैं, तो अर्चना सिंह जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट सुष्मिता सिंह जी ने लिखा है, मेरे लिए भी पंडित जी आप इस धरती पर भगवान हैं। आपके बताए गए कार्यों से मुझे बहुत लाभ मिला था और आगे भी मिलता रहे, यही आशीर्वाद दीजिए। तो सुष्मिता जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट जिस आईडी से आया है वो है झारखंड कप बोर्ड वर्किंग। गुरुजी हमारे पर भी कृपा करो। देखिए, ये गंगा बह रही है, आप कार्यक्रम देखिए, उपाय कीजिए, कुंडली विश्लेषण करिए और जो है कृपा आपको आप अपने ऊपर स्वयं ही बरसाने की स्थिति में होंगे। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।